Hi everyone, good morning, Jai Hind. Hope you all are doing well. So let's start. बेटा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं कोई ना कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ और ये जो टॉपिक होता है ये आप ही लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई इस टॉपिक में मैम थोड़ा सा बता दीजिए, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है एंड ऑल। तो आज का जो टॉपिक आप लोगों ने मुझे बोला है डिस्कस करने के लिए वो है प्लांट्स रिप्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट प्लांट्स रिप्रोडक्शन। तो बेटा प्लांट्स रिप्रोडक्शन में वैसे देखिए पहले तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट हाँ अब थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज इसका मेल पार्ट फीमेल पार्ट, सीड्स कहाँ से बनते हैं, फ्लावर कहाँ से बनते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड ये CDS CAPF तीनों कैटेगरी के लिए आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्लांट्स रिप्रोडक्शन, राइट। तो बेटा जब हम प्लांट्स रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। एक वो प्लांट्स होते हैं जो असेक्सुअल्स होते हैं, ठीक है, असेक्सुअल, और एक वो होते हैं जो सेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, ठीक, दैट्स पता ही है सबको, है ना। तो असेक्सुअल्स वाले जर्नली वो होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर। याद करो यूनिसेलुलर में हम लोगों ने बात करी हुई है जब हमने प्लांट्स क्लासिफिकेशन करा था कि एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ क्या यूनिसेलुलर प्लांट्स ही असेक्सुअल्स होते हैं? नहीं, कुछ मल्टी सेलुलर प्लांट्स भी असेक्सुअल्स होते हैं। जैसे ये एक एक्सेप्शनल केस है, स्पॉन्ज, ठीक है, और स्पॉन्ज है, हाइड्रा है, बताया था ना आपको स्पॉन्ज और हाइड्रा, देखो दिखा भी देती हूँ, ये रहा आपका स्पॉन्ज, राइट, और हाइड्रा। तो ये यूनिसेलुलर है बट स्टिल ये असेक्सुअल प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं। एक वो प्लांट्स और एनिमल जिसमें जो सिंगल इंडिविजुअल्स होते हैं यानी बाइसेक्सुअल्स होते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है फेरोडाइट, फेरो RODIT, ठीक है। तो ये किसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है? चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, जो बाइसेक्सुअल्स होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। डन हो गई बात। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं प्लांट्स रिप्रोडक्शन के बारे में, और स्पेसिफिकली जब हम प्लांट्स रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो आपके हायर प्लांट्स हो गए, ठीक है बेटा, जो भी आपके हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ हायर प्लांट इज फ्लावर, राइट। अब बेसिकली क्या होता है अगर अभी बात करें तो फ्लावर के ना बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब आप फ्लावर को ब्रॉड 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो पार्ट होता है उसको सेपल्स बोलते हैं, जैसे वो नीचे का पार्ट जो होता है जो ग्रीन कलर का होता है, अभी दिखाऊंगी आपको मैं पिक्चर, ठीक है। और एक पेटर्स हो गया, ठीक, और 4 पार्ट बोल सकते हैं ना, अभी मेल फीमेल का भी यहीं से दिखाते हैं। एक आपका स्टेमर्स हो गया और एक आपका कार्पल हो गया, ठीक। चलिए मैं इसको ना आपको शो भी कर देती हूँ एक बार डायग्राम में, ताकि ये चीज़, ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो देखिए सबसे पहला मैंने आपको क्या बोला था, दैट इज सेपल। ये देखिए ये रहा सेपल, राइट। बताया था ना अभी कि ग्रीन कलर का होता है, देखिए ये ग्रीन वाला पार्ट हो गया, राइट। इसके बाद पेटल्स वाला पार्ट है, ये पेटल्स, राइट, कलर वाला पार्ट होता है, ये रहा पेटल्स, इसको कलर पार्ट भी बोलते हैं, शोइंग पार्ट भी बोलते हैं, जनरली यही हमें विजिबल होता है। उसके बाद ये वाला जब आप यहाँ पर देखते हैं ना, दिस इज द पार्ट, जब आप यहाँ पर देखते हैं दिस पार्ट, इस पार्ट को स्पेसिफिकली बोला जाता है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, जैसे इसके मिड में आपको एक ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये पिस्टल पार्ट है। जो पिस्टल पार्ट होता है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। खैर अभी मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं फिर आगे दिखाऊंगी डायग्राम। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते थे, तो इसके बारे में आपको बताया कि भाई ये ना नीचे ग्रीन कलर का होता है और ये जो होता है ये वो वाला पार्ट होता है, पेटर या पेटल्स फॉर्म में बोल सकते हैं, बिकॉज पत्ती वाला पार्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा कलरी पार्ट होता है, इसमें कलर्स होते हैं, या फिर कैन से ये शोई पार्ट है, ये हमें प्रॉपर विजिबली दिखाई दे रहा है। जब हम स्टेमन के बारे में बात करते हैं तो जो स्टेमन है ना, बेसिकली ये ये ना मेल पार्ट है, ठीक है, और जो कार्पेल है ये जो है ये फीमेल पार्ट है, ठीक। तो स्टेपल के बारे में बात करते हैं तो स्टेपल में क्या होता है ना, स्टाक्स होती हैं, ठीक है, स्टाक्स, ये जो स्टाक्स होती हैं इन्हीं को फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इनको? फिलामेंट्स बोलते हैं। जैसे हम कोई फ्लावर देखते हैं ना,
तो उस पर ऐसे लंबा लंबा इस तरह से आपने देखा होगा बीच में बना हुआ होता है ना। ये पूरा स्टेमन का स्ट्रक्चर है। अगर मैं फ्लावर में आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये पूरा वाला जो पार्ट हो गया आपका, ये स्टेमन है, राइट। तो स्टेमन में जो ये लंबी सी लाइन है इसको फिलामेंट बोलते हैं। फिर कभी आपने देखा होगा कोई फ्लावर है, अब आप उसको ये मिड से छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, कभी इसको हाथ में लो, प्रॉपर विजिबल तो नहीं होते क्योंकि बहुत छोटा साइज हो जाता है। तो जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे एंथर बोलते हैं। और इसके अंदर वो जो छोटे छोटे से, कभी किसी फ्लावर के मिड से यहाँ से टच करके देखना, देख तो नहीं दिखाई देते, बट अगर आप फिंगर में लेकर देखें तो आपको तो चिपचिपा सा छोटे छोटे से दाने दाने से फील होंगे, जिसको पॉलन बोला जाता है, राइट। तो यहाँ से मैं एक थोड़ा सीक्वेंस वाइज आपको बता देती हूँ कि स्टेमन के अंदर स्टॉक्स होते हैं जिनको फिलामेंट बोला जाता है। ये जो फिलामेंट होते हैं ये फ्लेंटेड पार्ट टॉप होता है, यानी इनके ऊपर एक उभरा हुआ सा इस तरह का एक पार्ट होता है, और जिसको एंथर बोला जाता है, दैट इज द मेल पार्ट, ओके, जो कैरी करता है पॉलन को, ठीक है, पॉलन ग्रेन को कैरी करता है। और यही पॉलन ग्रेन जो है ये गैमेट्स बनाता है। और आपको पता है ये रिप्रोडक्शन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, गैमेट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कार्पल पर। जो कार्पल है इसका जो स्वेलन पार्ट होता है उसे ओवरी कहते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ये जो इसका स्वेलन सा पार्ट है दिस इज ओवरी। और ओवरी के अंदर जो होता है वो होता है ओव्यूल्स, ठीक। और ये जो एलोंगेटेड मिडिल पार्ट है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टाइल होता है और एक होता है टर्मिनेटेड, टर्मिनल बोल दीजिए इसको, दिस इज टर्मिनल स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक, इनके पास क्या होता है, हैज़ एग्स, ठीक, जो फीमेल गैमेट्स बनाने का काम करते हैं। तो फीमेल गैमेट्स जो हैं वो ये बनाते हैं, ओके बच्चे, और जो मेल गैमेट्स हैं वो आपका एंथर बना रहा है, राइट। और उसी के बाद ये जो ओव्यूल्स होता है, एक लाइन और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ओव्यूल्स जो है यही डेवलप होता है इनटू सीड्स। और कब होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, यही जो है ये फिर सीड बन जाएगा। ये जो टर्म्स है ना इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और सीक्वेंस वाइज भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बस आपको यही याद रखना है। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आप प्लांट से रिलेटेड कोई भी टर्म पढ़ रहे हैं, कुछ भी टर्म है, अगर उसके आगे बेसिकली रिप्रोडक्शन में आता है मेगा करके कुछ भी लिखा हुआ हो, माइक्रो करके कुछ भी लिखा हुआ हो, तो समझ जाइएगा कि मेगा करके जो लिखा हुआ है ये फीमेल का, फ्लावर पार्ट का फीमेल पार्ट के बारे में बात कर रहा होगा। अगर माइक्रो करके लिखा हुआ होगा तो ये बेसिकली फ्लावर के मेल पार्ट के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है क्लियरली कि जो ओव्यूल्स है इसके अंदर एग बना है ना, ओव्यूल्स के अंदर एग बनता है, ठीक है। और ओव्यूल्स ही डेवलप होता है जो फिर इनटू सीड्स बन जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सीड्स कहाँ से बनते हैं। तो होप ये पॉइंट अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इवन एनडीए के पेपर में तो मेल और फीमेल पार्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लायक टॉपिक नहीं है, बस ये इतने टर्म्स भी अगर आपको याद रह गए तो आई थिंक इट्स इनफ आज इस टॉपिक के लिए। तो ठीक है बेटा, यही टॉपिक आप लोगों ने बोला था, आई थिंक इतना बहुत है। कुछ भी डाउट लगे तो वापस से पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा। जनरली इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ये जो पार्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, अगर आप एनडीए के स्टूडेंट हैं तो याद रखिएगा मेल और फीमेल पार्ट पर ही क्वेश्चन आया हुआ है। मेल पार्ट किसे कहते हैं, फीमेल पार्ट किसे कहते हैं। और पॉलन का पॉलिनेशन तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, पार्शियल, हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो वो एक बार देख लीजिएगा। मेरा प्लांट्स टॉपिक में आपको इजीली मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और कोई टॉपिक अगर आपको लगे तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।